अभी तक मैथ्स स्टार्ट नहीं किया तब भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। क्लास 10 बोर्ड्स सिर पर हैं, मैथ्स की बुक अलमारी में धूल खा रही है, एनसीईआरटी अभी तक प्रॉपरली खोली भी नहीं, और तुम सोच रहे हो क्या अब भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, आ सकता है। और शायद तुम उन स्टूडेंट से भी आगे निकल सकते हो जो सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में मार्क्स उसके नहीं आते जो सबसे पहले शुरू करता है, मार्क्स उसके आते हैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिससे जीरो प्रिपरेशन से भी मैथ्स में टॉप स्कोर की तरफ जा सकते हो। रूल 1, डायरेक्ट एनसीईआरटी मत खोलो। अक्सर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एनसीईआरटी बुक्स खोलते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं और फिर चैप्टर की एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं समझ में आता और फिर वो चैप्टर उन्हें बोरिंग लगने लगता है और फिर वो मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि तुम जाके किसी भी चैनल, एक अच्छी चैनल से यूट्यूब लेक्चर देखो मैथ्स की, एक चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर देखो। लेक्चर देखते देखते साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही एनसीईआरटी पर जाओ। सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहले लेक्चर, लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स, नोट्स के बाद तुम्हारे पास एक फॉर्मूला नोटबुक होना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में हर एक फॉर्मूला और हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि एक साथ तुम्हें हर फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, तो इसलिए तुम एक सेपरेट कॉपी बना, नोटबुक बनाओ जिस पे तुम फॉर्मूला लिखोगे और उस फॉर्मूला नोटबुक को अपने पास रखो क्वेश्चन लगाते टाइम। तो सीक्वेंस याद रखना, लेक्चर, नोट्स, फिर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कि तुम्हें सीधा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर जंप कर जाना है, तुम्हें एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करना है और उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बनाना है। और अगर तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी नहीं समझ आ रही वीडियो और नोट्स, वीडियो देखने के बाद और नोट्स पढ़ने के बाद, तो फिर तुम एक इसमें स्टेप ऐड करो कि तुम यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर खोलो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया हो। तो पहले उस क्वेश्चन को तुम अपने से बनाने की कोशिश करो और अगर वो तुमसे बन जाए पहली बार में तो बहुत सही, ना बने तो फिर एक बार तुम अपनी नोट्स खोलो, फॉर्मूला नोटबुक खोलो, उसमें देखो कि ये किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, तुमने जो यूट्यूब लेक्चर खोला है उसमें क्वेश्चंस बताए गए होंगे, जो टीचर्स बता रहे हैं उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझो कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फिर उस पे और एक दो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस लगा लो। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारा उस क्वेश्चन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे माइंड में आके बैठ जाएगा और तुम कभी उस क्वेश्चन को तुम नींद में भी तुम सॉल्व कर दोगे, कहीं भी कभी भी। तो अब बढ़ते हैं अपने रूल 2 पे। रूल 2 इज दैट एनसीईआरटी इज किंग। बहुत स्टूडेंट्स डायरेक्टली आर डी शर्मा या गाइड बुक्स पर जंप कर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें पहले किसी भी एक्सटर्नल बुक पर जंप नहीं करना है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। पहले तुम एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद ही आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पर जाना। और जैसा कि मैंने तुम्हें सीक्वेंस बताया था वही सीक्वेंस यूज़ करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और मार्क्ड क्वेश्चंस। जब तक एनसीईआरटी स्ट्रांग नहीं होगी एडवांस्ड बुक्स का फ़ायदा कम मिलेगा। रूल 3, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से ही 100 आउट ऑफ 100 आता है। अगर टारगेट सिर्फ पास होना है तो एनसीईआरटी काफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो एनसीईआरटी के बाद तुम्हें आर एस अग्रवाल लगाना है। और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए जो इजी चैप्टर्स हैं उनके लिए आर एस अग्रवाल लगाओ, और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं ऐसा नहीं कि जो चैप्टर सिर्फ तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो रियलिटी में डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनके लिए आर डी शर्मा लगाओ। पूरा आर डी शर्मा ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हार्ड चैप्टर्स हैं, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, उनके लिए लगाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। रूल नंबर 4, हर चैप्टर को मास्टर कैसे करें।
कि किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम एक बार में उस क्वेश्चन को देखो और दूसरी बार तुम्हें देखने की ज़रूरत ना पड़े, तुम उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए तुम्हें चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं, चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा जब नोट्स तुम्हारे कंप्लीट हो, एनसीईआरटी कंप्लीट हो, आर एस अग्रवाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो, पीवाईक्यूज सॉल्व हो और तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो। तो 80% और इसके बाद एक और फॉर्मूलाज याद होने के बाद 80% क्वेश्चंस बिना हेल्प के बन रहे हो। मतलब अगर तुम 100 क्वेश्चन लेके बैठ रहे हो तो उसमें से 80 क्वेश्चन तुम अपने से बना रहे हो बिना किसी के हेल्प के। तभी तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा कि तुम्हारा वो चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। रूल 5, एक चैप्टर पर कितना टाइम देना है। तो तुम्हारे मन में ये काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता होगा और तुम कभी कभी सोचते भी होगे कि एक चैप्टर उठाते हैं, एक दिन में आज ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए इजी जो चैप्टर्स हैं, जैसे रियल नंबर्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये सब चैप्टर्स पे 2 से 4 दिन टाइम दो। जो मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे तुम 4 से 6 दिन टाइम दो। और जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं क्लास 10 के हिसाब से, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रायंगल्स हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हो गए, तो इन चैप्टर्स पर 6 से 8 दिन टाइम दो। एक चैप्टर उठाओ इनमें से, उसे 6 से 8 दिन में ख़त्म करने की टारगेट रखो। तुम जल्दी चैप्टर ख़त्म करना गोल नहीं है, चैप्टर को बोर्ड लेवल तक मास्टर करना गोल है। अब आते हैं अपने रूल 6 पर। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता होगा कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए जिससे वो चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से, उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो माइंड में। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं बोल दूंगा कि एक चैप्टर से तुम 200 क्वेश्चन लगाओ, 300 क्वेश्चन लगाओ, जो इजी चैप्टर्स है उनसे, इसकी कोई नीड नहीं है। तो जो इजी चैप्टर्स हैं उसमें तुम 60 to 80 क्वेश्चंस लगाओ, तुम्हारे लिए मैक्सिमम है, मोर देन इनफ है। और मीडियम जो चैप्टर्स हैं, जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, उनमें 90 to 130 क्वेश्चंस लगाओ। और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ये सब के तुम 150 से लेकर 200 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में वैरायटी बहुत होती है क्वेश्चंस की। तो और तुम्हें अगर हर क्वेश्चंस की वैरायटी जानना है, क्योंकि तुम्हें 100 out of 100 स्कोर करना है, तो इसके लिए तुम्हें मिनिमम नहीं, मैक्सिमम ही बोलूँगा, मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने पड़ेंगे। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, 100 वीडियोस देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तुम जब तुम्हारे लिए कम्प्लीटली न्यू है, उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, तुम्हारा हाथ पेज पर बैठ नहीं रहा कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तुम्हें डर लग रहा है उससे, क्वेश्चन बनाने से। इसलिए तुम क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैथ्स रटने वाला चीज़ नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है। और रूल 7, रिवीजन का सीक्रेट फॉर्मूला। मोस्ट स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट करके भूल जाते हैं, बट टॉपर्स ऐसा नहीं करते। एक बार रिवीजन करना दिन में तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जो तुम फर्स्ट रिवीजन करोगे वो 24 आवर्स के अंदर करो। जब तुमने चैप्टर अभी पढ़ा, जैसे इवनिंग में तुमने पढ़ा मैथ्स का एक चैप्टर 5 बजे, तो तुम अगले दिन शाम 5 बजने से पहले उस चैप्टर का एक बार रिवीजन करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, 15 से 20 क्वेश्चन लगा लो उस टाइम पे, तब तुम्हारे दिमाग में वो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। और सेकंड रिवीजन 7 दिन के बाद करो, और उस टाइम तुम रिवीजन में फिर से तुम्हें फॉर्मूला ये सब रिवाइज नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें उस समय बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि तुमने एक बार चैप्टर पढ़ चुका है, फिर उसके बाद तुमने क्वेश्चंस भी लगाया था, फॉर्मूला भी रिवाइज किया था, तो इतना जल्दी तुम भूल नहीं जाओगे। इसलिए जब तुम सेकंड रिवीजन करो तो उस समय तुम्हें पीवाईक्यूज लगाना है, और जो तुमने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, एक ये तुमको डिफ़िकल्ट लगा होगा, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने होंगे, उन क्वेश्चंस पर ध्यान दो।
और तुम्हें थर्ड रिवीजन करना है 1 महीने बाद। 1 आवर में तुम पूरा चैप्टर का टेस्ट दो, एक कहीं से भी उसकी क्वेश्चंस, अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकाल लो उस चैप्टर की, और उस क्वेश्चंस को तुम बनाने की, सॉल्व करने की कोशिश करो 1 आवर में। जैसे टेस्ट होता है, तुम टाइमर ऑन करो, टेस्ट की तरह उस पूरे क्वेश्चंस को बनाओ। अगर तुम ये सिस्टम फॉलो करते हो तो चैप्टर तुम्हारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहेगा। रूल 8, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। एक सेपरेट नोटबुक रखो, जो भी कोई क्वेश्चंस गलत हो उस क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर नोट करो उस नोटबुक में, गलती कहाँ हुई वो नोट करो, और उसी के नीचे फिर करेक्ट मेथड लिखो कि वो किस मेथड से सॉल्व होगा। बोर्ड से पहले सिर्फ ये नोटबुक रिवाइज करनी है, ये तुम्हारी सीक्रेट वेपन होगी। क्लास 10 में चैप्टर्स तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो मार कहाँ पे खा जाते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते अच्छे तरीके से। तो तुम्हें रिवाइज टाइम टू टाइम करना है, एकदम अच्छे तरीके से। जैसा मैंने तुम्हें बताया, पहला रिवीजन तुम्हारा होना चाहिए 24 आवर्स के अंदर, दूसरा रिवीजन 7 दिन बाद, और तीसरा रिवीजन 30 दिन बाद। और फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें रूल नंबर 8 बताया है, जिसमें तुम मिस्टेक नोटबुक बनाओगे कि किस क्वेश्चन में तुम कहाँ पर अटक रहे हो। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे करना है। चलो इसे मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरा स्टार्टिंग से इस वीडियो को, कि कैसे क्या क्या मैंने बताया और तुम्हें कैसे कैसे उन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, यूट्यूब लेक्चर। स्टेप 2, नोट्स। स्टेप 3, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। स्टेप 4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। स्टेप 5, आर एस अग्रवाल। स्टेप 6, आर डी शर्मा सिलेक्टेड क्वेश्चंस। स्टेप 7, PYQs। स्टेप 8, रिवीजन। स्टेप 9, मॉक टेस्ट। और याद रखो, आज अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो 6 महीने बाद लोग कहेंगे यार ये तो मैथ्स में नेचुरली इंटेलिजेंट होगा। लेकिन तुम और मैं जानते होंगे कि ये टैलेंट नहीं था, ये डेली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और एक सही स्ट्रैटेजी का रिजल्ट था। अब क्वेश्चंस ये नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है या नहीं। क्वेश्चन ये है, तुम आज से शुरू कर रहे हो या फिर एक दिन और वेस्ट करने वाले हो। तो मैंने आज की वीडियो में तुम्हें जो भी चीज़ बताया इसे अपने दिमाग में रखना, और मैथ्स को तुम सच में, सही में, रियलिटी में परफेक्ट बनना चाहते हो मैथ्स में, तो तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। और एक बात मैं तुम्हें फैक्ट बता दूं कि तुम अपने लाइफ में मैथ्स से भाग के कहीं नहीं जा सकते। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसलिए तुम्हें मैथ्स में परफेक्ट होना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे रहिएगा, क्योंकि इस बार आपकी क्लास 10 की बोर्ड्स है और आपको 90 प्लस स्कोर करना है।